राहुल गांधी ये कैसे वो शख्स हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता सत्ता आए या चली जाए। अडानी पर जब सवाल खड़ा किया गया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रंगत उड़ गई। कोलार में भाषण दिया जाता है, सूरत में FIR होती है, अदना अपने एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है, एक अकेला खड़े होकर के अलग अलग पोज दे रहा है, अलग अलग पोज दे के फोटो खिंचा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को डर है इतना ज्यादा राहुल गांधी से। कहीं 2024 में ये हमारे सामने खड़े दिख गए तो हमारा तो मामला सब चौपट हो जाएगा। तो हमारे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि अडानी देश है कि देसी अडानी है। मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री सिर्फ इतना कहते हैं कि अडानी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो JPC की मांग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान जो है गोपाल तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं और इससे बातचीत करने वाले हैं राहुल गांधी मामले को लेकर के कि दरअसल अब क्या कुछ होने वाला है, कैसे समझते हैं। ठीक है, हमारे मन में जो पहले था वही अभी भी है। पहले भी था कि हम सवाल पूछेंगे चाहे तुम कुछ भी कर लो, अभी भी वही है सवाल, हम अभी भी पूछेंगे चाहे तुम कुछ भी कर लो। और लगातार शुरू से देख लो आप, राहुल गांधी से लेकर के कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके इस लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि मुद्दा अब सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है, मुद्दा राहुल गांधी तक सीमित नहीं है, मुद्दा देश का है, मुद्दा देश की जनता का है, मुद्दा देश के सवालों का है, देश के मुद्दों का है, जिनको भारतीय जनता पार्टी भटकाना चाहती है। और वो हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें जेल जाना पड़ेगा, हम जेल जाएंगे, FIR हमारे ऊपर होगी, FIR करवाएंगे, मुकदमे लिखे जाएंगे, मुकदमे लिखेंगे, हथकड़ियाँ पहनाएंगे, हथकड़ियाँ पहनेंगे। लेकिन देश की जनता के मुद्दे, देश की जनता के सवाल हम इस सरकार से पूछते रहेंगे, सड़कों पर नारे गूंजते रहेंगे। लेकिन अमित शाह जी का यही कहना था कि इसमें अडानी मामले को लेकर के तो कुछ छुपाने जैसा है ही नहीं, तो JPC की मांग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अमित शाह को जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ करके दुनिया भर की कहानी गाथा गा जाते हैं मोदी मीडिया, पत्रकार मीडिया के सामने, ऐसे कह दें कि हम JPC की मांग एक्सेप्ट करते हैं, हमारे चरित्र पर कोई दाग नहीं है, हमारा अडानी से कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो और तो छोड़ो, JPC की मांग एक्सेप्ट करने की छोड़ो, मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री सिर्फ इतना कह दें कि अडानी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इतना ही कह दें आकर के, हम मान जाएंगे। लेकिन बात यहां तक है ही नहीं। एक व्यक्ति अडानी को बचाने के लिए वो पूरे तंत्र को पूरी तरीके से कुचल देना चाहता है, तमाम सरकारी संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं का वो हनन करना चाहता है, लेकिन अपने मित्र को कुछ नहीं हो। लेकिन एक बात बताइए, बार बार जो है इस पर सवाल किया जा रहा है कि सरकार चुप है, सरकार चुप है, लेकिन कुछ दिनों पहले हमने देखा कि अडानी साहब तमाम चैनलों में जा रहे थे, बात विचार कर रहे थे, तो उस समय अडानी साहब ने कहा था कि जो है हमारी तो वहाँ भी जो है राज्यों में हम काम कर रहे हैं जहाँ पे उनकी BJP की सरकार नहीं है, तो वहाँ भी तो हमारा काम चल रहा है। देखिए समझिए आप, इससे पहले अडानी कहाँ थे? असल में इस समय बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि अडानी पे सवाल अगर आपने किया तो मतलब आपने राष्ट्र पे सवाल कर दिया, आपने राष्ट्र को चोट पहुंचा दी। तो हमारे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि अडानी देश है कि देसी अडानी है। इतना भ्रष्ट आदमी, इतना भ्रष्टाचार से लिप्त आदमी और प्रधानमंत्री समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको बचा रही है, क्यों? अरे अमित शाह जी तो ये कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, किसी पे अगर साक्ष्य सबूत है तो रख दीजिए वहां। अरे एक बात समझिए आप, सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे भी ये देने गए थे। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है फिर बंद लिफाफे देने क्या करने गए थे? यहाँ मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी ये किसी भी तरीके से पूरे हिंदुस्तान के मुद्दों को गुमराह करने के लिए राहुल गांधी को सॉफ्टली टारगेट करते हैं, कांग्रेस पार्टी को सॉफ्टली टारगेट करते हैं। लेकिन इस बार लड़ाई आमने सामने की है, इस बार लड़ाई जनता और देश की है, और देश को बचाने के लिए इस बार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खड़े हैं, और देश को लूटने के लिए, देश की बुनियादी ढांचे को नमस्ते नाबूद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और RSS खड़ा है। लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है, और इसकी सबसे बड़ी कड़ी बनकर के जो उभरे हैं उसका नाम है गौतम अडानी। छोटा मोटा वहां घोटाला नहीं है, इस देश की नेशनलाइज बैंकों का पैसा इन्होंने अपनी फर्जी कंपनियों में चलाया जिसमें कोई कर्मचारी नहीं, सिर्फ कागजों पे कंपनियां चल रही हैं, और इस देश के लाखों खाता धारक, निवेशक, LIC, SBI के तमाम लोग आज उनका जीवन संकट में है। अब बताइए आप, उनका जो लाखों रुपए लगा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या कोई मीडिया चैनल ले सकता है उनकी जिम्मेदारी? क्या अमित शाह की बयानबाजी उनके दुख दर्द दूर कर सकती है? क्या प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लच्छेदार बातें, उन लाखों करोड़ों लोगों का पैसा जो संकट में पड़ा है, अधर में लटक गया है, क्या उनके लच्छेदार भाषण से वापस लौट सकता है? वो नहीं लौट सकता। इसलिए तो मैं कहता हूं, देखिए झूठ की एक सीमा होती है। आप झूठ बोलिए बोलिए बोलिए, लेकिन इतना मत बोलिए कि देश की जनता, देश की संसद, देश का लोकतंत्र ही पूरी तरीके से खतरे में आ जाए। यही बात तो राहुल गांधी को लेकर के भी कह रहे हैं कि जो है इनका घमंड ही इनको ले डूबा। देखिए राहुल गांधी के अंदर यदि घमंड होता तो तुमने जेल की सजा सुनाई, उन्होंने एक्सेप्ट की। तुमने मानहानि का केस किया जो कि बनता भी नहीं था, उन्होंने एक्सेप्ट किया। तुमने कहा घर खाली करो, उन्होंने धन्यवाद की नोटिस दे दी आपको। ऐसा कोई हो सकता है? अरे राहुल गांधी उस विरासत से आते हैं जिसने देश को आजाद कराया। राहुल गांधी उस वंशज से आते हैं। गांधी परिवार कोई एक 10-5 लोगों का परिवार नहीं है। गांधी वो परिवार है जिसमें मरने के बाद गांधी के मुंह से हे राम निकला था। जो राम को मानने वाले लोग हैं, राम राज्य की परंपरा को मानने वाले जो लोग हैं, असल में ये नकली नहीं। अच्छा गोपाल जी, राहुल गांधी जी को लेकर के फिर से बीजेपी ने हमलावर है, जो है जवाब दिया है कि जो है नौटंकी करने जा रहे हैं, सबको ले जाकर के वहाँ। देखिए जो नौटंकी करता हो, दिन रात ठुमके लगाता हो, टीवी पर बैठ कर, तमाम प्रवक्ता क्या करते हैं? टीवी पर आते हैं। आजकल तो जो तमाम कॉमेडियंस हैं उनकी रीच कम हो गई, क्योंकि आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कॉमेडी करते हैं शानदार तरीके से, खूब उठक पटक करते हैं। आप समझिए, तो जो नौटंकी करता है उसे सब नौटंकी ही लगता है। इन्हें तो देश भी नौटंकी लगता है, इन्हें लोकतंत्र भी नौटंकी लगता है, इन्हें संसद भी नौटंकी लगती है। दूसरी बात, इन्हें देश की जनता भी नौटंकी लगती है। एक बात और आपको बता दूं, अभी एक नई संसद में प्रधानमंत्री अकेले खड़े हैं। वो एक शब्द सुना था ना आपने, एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है। एक अकेला खड़े होकर के अलग अलग पोज दे रहा है, अलग अलग पोज दे के फोटो खिंचा रहा है। अरे भैया, जो इस देश की संसद को ही नहीं मानता, उसको किसी सांसद को संसद से बाहर निकालने में क्या दिक्कत? मानहानि का जो केस हुआ वो गलत है कि नहीं है? वो तो कोर्ट बताए गलत है कि नहीं, आप बताइए। मानहानि का केस किस पर होता है? जिसकी व्यक्तिगत मान की हानि हुई हो। यहाँ तो कोलार में भाषण दिया जाता है, सूरत में एफआईआर होती है, आदमी एफआईआर 2019 में करता है, फिर स्टे लगवा उस पर ले लेता है, और उसका अचानक से फिर से उसकी जो है दिव्य ज्योति जगती है ज्ञान की, और फिर अचानक से 2 साल के बाद में जाता है आनंद फानंद में वापस ले लेता है स्टे, और फटाफट कार्रवाई हो जाती है। क्या कार्रवाई इतनी तेज आज तक हुई है किसी की? क्योंकि नरेंद्र मोदी को डर है इतना ज्यादा, खौफ है इतना ज्यादा राहुल गांधी से। कहीं 2024 में ये हमारे सामने खड़े दिख गए तो हमारा तो मामला सब चौपट हो जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता मान चुकी है कि इस हिंदुस्तान की संवैधानिक ढांचे की सुरक्षा यदि कोई कर सकता है तो वो सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। लोकतंत्र को कोई बचा सकता है, राहुल गांधी बचा सकते हैं। इस देश की जनता के मुद्दे, इस देश की जनता की आवाज अगर कोई बन सकता है तो वो राहुल गांधी बन सकता है। चाहे बेरोजगारी की बात करो, चाहे महंगाई की बात करो, चाहे भ्रष्टाचारी की बात करो। देखिए जो नेता होता है ना, नेता भ्रष्टाचारों पर खुल करके सवाल नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि हमारा सिस्टम कभी बनेगा। राहुल गांधी एक ऐसे वो शख्स हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता सत्ता आए या चली जाए। उन्होंने भ्रष्टाचारों के खिलाफ डट करके मुकाबला किया है, और आज उसी का कारण है कि अडानी पर जब सवाल खड़ा किया गया तब प्रधानमंत्री की रंगत उड़ गई।